जय गुरुदेव। कभी कभी जीवन हमें ऐसे दृश्य दिखा देता है जो हमारे पूरे साधना मार्ग को नया प्रकाश दे जाते हैं। अभी कुछ महीनों पहले की ये बात है। किसी काम से जौनपुर जाना हुआ तो जौनपुर का छोटा सा रेलवे स्टेशन है और वहां एक नॉर्मल छोटा सा वेटिंग रूम है। हमारी ट्रेन आने में अभी कुछ समय था, हमें ट्रेन का इंतजार करना था, तो सोचा कि उतना समय वेटिंग रूम में बिताया जाए। तो हम लोग वेटिंग रूम के अंदर गए। जैसे ही हम वेटिंग रूम के अंदर गए तो हमारी नजर वेटिंग रूम के एक कोने में बैठे एक सज्जन पर पड़ी। उन्होंने अपने शरीर पर पूरी तरह से चादर ओढ़ी हुई थी। वे सज्जन पूरी तरह से चादर ओढ़े हुए एक टक बैठे थे। बगल में उनका सूटकेस था और उनके शरीर की तल्लीन मुद्रा ये बता रही थी कि वे दुनिया से कटे हुए भीतर की किसी और ही दुनिया में डूबे हैं। पहली नजर में ही हमें यह समझ आ गया कि वे भजन कर रहे हैं, अंदरूनी देववाणी में लीन। वही साधना जो आज लोग घर की सारी तमाम सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप एक किनारे बैठ गए, मन में एक आश्चर्य और एक आदर का भाव। समय बीतता गया, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा और फिर पूरा 1 घंटा बीत गया। वो साधक बिना हिले, बिना डुले, बिना थके उसी तरह भजन में डूबे रहे। हमने देखा कि वहां रेलवे स्टेशन का शोर, यात्रियों की आवाजें, इधर उधर की तमाम हलचल, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उनकी साधना को छू तक नहीं पा रहा था। 1 घंटा पूरा हुआ, उन्होंने अपनी चादर हटाई, आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जिसे देखकर लगा कि भजन वास्तव में मनुष्य को प्रभु के कितना निकट ले जाता है। हम उनके पास गए और उनसे धीरे से कहा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुनते ही उनकी आंखें चमक उठी। वे मुस्कुराए और उन्होंने भी जय गुरुदेव किया। बड़े खुश हुए। जब उनसे कहा कि आप भजन कर रहे थे तो बड़े ही धीरे से और विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा कि भजन तो करना ही है। फिर बातचीत में पता चला कि वे कहीं किसी काम से जा रहे थे और जौनपुर में उनकी कनेक्टिंग ट्रेन थी। इस बीच थोड़ा समय मिला तो सोचा क्यों न इसे भजन में लगा दिया जाए। उनकी ये सरल सी बात हृदय को छू गई। समय हो या न हो, पर भजन करने का भाव हो तो हर जगह भजन की बन जाती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन ही क्यों न हो। ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा और उसी समय इसे फिल्मा भी लिया, ताकि ये पल सबके लिए प्रेरणा बन सके। भजन करने वाले लोग समय नहीं खोजते, वे समय बनाते हैं।